बच्ची मर जाएगी, उसे भूख लगी है, खाना नहीं तो कम से कम उसे कंबल तो दे दो ताकि वह बीमार ना पड़ जाए। मैंने कहा ना नहीं, उसे कुछ नहीं देना है, रात हो गई है, अभी सो जाओ। चुपचाप सुमेश सो गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, पर उसकी पत्नी के आगे उसका कुछ नहीं चलता था। दरअसल वह उसकी बहन की बेटी थी। उसकी बहन का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उसके परिवार वालों ने कह दिया कि बेटा होता तो वारसदार बनता, यह तो बेटी है, इसे कौन संभालेगा। वैसे भी इसे रखा तो घर पर बोझ बन जाएगी। इसे आपको रखना है तो रखो, वरना अनाथ आश्रम में छोड़ दो। लेकिन उसके मामा का स्वभाव थोड़ा नरम था। उन्होंने कहा, मेरी बहन की बेटी है, उसे यूं ही रोड पर नहीं छोड़ सकता। उस वक्त उसकी पत्नी ने मना भी किया था, पर वह नहीं माना। उसने सोचा माँ पापा आएंगे तो उसे गांव लेकर चले जाएंगे, उसे संभालेंगे। दूसरे दिन बच्ची के नाना नानी आ गए और उन्होंने देखा कि बच्ची बाहर खड़ी है, भूखी प्यासी। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को बुलाया और कहा, तुम्हें पता नहीं क्या, इस बच्ची का बदन तप रहा है, उसे तेज बुखार आया हुआ है। जा सुमेश, जल्दी से डॉक्टर को बुला। पता नहीं बच्ची पूरी रात कैसे रही होगी बाहर। लेकिन माँ जी चुप रहो, तुम दोनों, तू जा, जल्दी डॉक्टर को बुला, फिर हम बातें करेंगे। डॉक्टर ने आकर कहा, बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा क्योंकि उसे डेंगू हो गया है। लेकिन बहू ने बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मना कर दिया और कहने लगी, पापा जी, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है इस पर बर्बाद करने के लिए। कल को आप बीमार हो जाओगे तो क्या आप सभी का खर्चा हमें उठाएंगे क्या? वैसे भी आप दोनों को कुछ काम तो है नहीं, हमेशा भिखमंगों की तरह आ ही जाओगे। यह सब उसका पति देख रहा था और उसे भी गुस्सा आ गया और वह अपनी पत्नी को एक तमाचा मारकर कहने लगा कि यह मेरे माँ बाप है और मेरी बहन की बेटी है। मैं इनके लिए पैसे भी भिजवाऊंगा और उनका ख्याल भी रखूंगा। तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से जा सकती हो।